Now next we will discuss about how do we conserve biodiversity. When we conserve and protect the whole ecosystem, it is biodiversity at all levels is protect. We save the entire forest to save the tiger. अगर हम लोग इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करेंगे तो पूरी डाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हो जाएगी. जैसे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. This approach is called in situ on site conservation. So that is called in situ conservation. Suppose मान लो टाइगर की स्पीसीज है, वो एग्जिट होने वाली है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरे इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. However, when there are situation where an animal or plant is endangered or threatened organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and need urgent measure to save it from extinction, that is called ex situ conservation. It is the desirable approach. कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इकोसिस्टम में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो इंडेंजर्ड हो जाते हैं. मीन्स उसके लिए खतरा आगे आ जाता है. तब उस टाइम पे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोई दूसरी सेफ प्लेस पे ले जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे उसका प्रोटेक्शन होगा एंड वो स्पीसीज जो है वो भी एग्जिट नहीं होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड एक्स सिट्यू कंजर्वेशन. तो स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन सिट्यू में क्या होगा, तो कोई एरिया में जो एग्जिट होने वाली स्पीसीज है तो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है. एंड एक्स सिट्यू में एनिमल्स एंड प्लांट्स को, मीन्स ऑर्गेनिज्म को दूसरे रीजन में ले जाके प्रोटेक्शन दिया जाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन है इन सिट्यू कंजर्वेशन. तो पहले देखेंगे इन सिट्यू कंजर्वेशन. फेस विद द conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. तो जब डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तब कई सारे स्टेट को अनरियलिस्टिक लगता है एंड तब जो ये इकोनॉमिकल जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उसका प्रोटेक्शन करना डिज़ायरेबल हो जाता है. अनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सिशन फॉर एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल. एंड on a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemic, that is species confined to that region and not found anywhere else. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. मीन्स इनिशियल स्टेज में क्या होगा, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हॉटस्पॉट क्या होगा. तो कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ है एंड दूसरी स्पीसीज़ वहाँ पे नहीं है एंड वो स्पीसीज़ कोई दूसरे एरिया में भी नहीं होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड हॉटस्पॉट एरिया. जैसे कि हम लोगों ने कच्छ में फ्लैमिंगो के बारे में सुना है, तो वो फ्लैमिंगो के लिए हॉटस्पॉट एरिया है. मीन्स वहाँ पे ये होंगे. इनिशियली स्टेज में 25 हॉटस्पॉट एरिया थे, उसके बाद 9 और ऐड किए गए. इस तरह टोटल कितने हो गए, 34 बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट एरिया हो गई. दिस हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस. तो ये जो हॉटस्पॉट एरिया है इसको हॉटस्पॉट क्यों दिया गया, तो वो स्पीसीज एग्जिट होने के लिए रेडी हो गई है. मीन्स ये सभी स्पीसीज एग्जिट हो रही है एंड कुछ टाइम के बाद पूरी एग्जिट हो जाएगी, लॉस हो रही है. देयर ऑफ दिस हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर अवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स.
तो इसमें से 3 हॉटस्पॉट एरिया जो है वो पश्चिम घाट एंड श्रीलंका में है, दैन इंडो बर्मा में एंड हिमालय में भी ये ऐसा हॉटस्पॉट एरिया आया हुआ है। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land area, the number of species they collectively harbors is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 3%. फिर भी अगर टोटल जो हॉटस्पॉट एरिया है उसको अगर मर्ज किया जाए तो पृथ्वी जो अर्थ की जो सरफेस है, रीजन है, उससे सिर्फ 2%, लेस देन 2% जो है वो लैंड एरिया में हॉटस्पॉट रीजन होंगे। फिर भी अगर इसमें कई सारी स्पीसीज़ के बारे में देखा जाए तो ये हॉटस्पॉट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे रूल्स भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट थ्रू, एंड ऐसा ही प्रोटेक्शन होता रहा तो अप्रोक्सीमेटली 30% जो उसका लॉस हो रहा है वो कम किया जा सकता है। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्ट एज अ बायोस्फीयर रिजर्वियर, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ऐसे ही इंडिया में कई सारे बायोडाइवर्सिटी के रीजन आए हुए हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्वियर जिसमें प्रोटेक्शन किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, दैन नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है। इन इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्वियर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्वियर है तो 14 है, 19 नेशनल पार्क एंड 444 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। In India has also a history of religious and cultural traditional that emphasized protection on nature। तो इंडिया के जो रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल है उसमें ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्शन जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। मीन्स जो एनिमल्स प्लांट के प्रोटेक्शन जो है उसके रिलेटेड ही इंडिया के रिलीजियस एंड कल्चर है। In many cultures, tracts of forest were set aside, and all the trees and wildlife within were venerate and give total protection. Such sacred groves are found in Khashi and Jayantika Hills in Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, and the Sargunja, Chanda and Buster areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuge for a large number of rare and threatened plants। तो इंडिया में ऐसे कई सारे सीक्रेट ग्रूव्स है जिसकी वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, जैसे कि पीपल पूजन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, तो वन काइंड ऑफ ये सीक्रेट ग्रूव्स है। एंड इससे ये जो प्लांट्स है, ऐसे ही जैसे कि काव को एज अ मदर मानते हैं एंड उसका प्रोटेक्शन होता है। इसी तरह कई सारी ऐसी स्पीसीज़ जो है उसका प्रोटेक्शन होता है क्योंकि वो सीक्रेट ग्रूव्स हैं। एंड इसमें भी अब हम लोग देखेंगे तो सीक्रेट ग्रूव्स में मेघालय में खासी एंड जयंतिका टेकरी है, दैन राजस्थान में अरवली हिल्स एंड महाराष्ट्र में कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट रीजन है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन है। एंड मेघालय में कई सारे सीक्रेट ग्रूव्स भी है एंड वो रेयर सीक्रेट ग्रूव्स है। इस तरह इस सीक्रेट ग्रूव से प्रोटेक्शन होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो इस तरह इन सिटू कंजर्वेशन हो सकता है। मीन्स कोई एक रीजन है जैसे कि हॉटस्पॉट, वहाँ की स्पीसीज एग्जिट होने वाली है, लॉस होने वाली है, तो वो एरिया को भी प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। दैन एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच
Threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in species setting where they can be protect and given species care। तो ये एक्सिटिव कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, तो कई सारे रीजन में एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में से उसको निकाल दिया जाता है एंड दूसरे को इस प्लेस पे जो प्रोटेक्टिव प्लेस है वहाँ पे जाके रख दिया जाता है। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, तो वहाँ पे ऐसे कई सारी सर्विस दी जाती है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रोटेक्शन होगा। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एग्जिट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे एनिमल्स जो है वो एग्जिट होने वाले, तो वो एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है जिसकी वजह से उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, उसकी स्पीसीज ख़त्म नहीं होगी। इन रिसेंट ईयर एक्सिटिव कंजर्वेशन हैड एडवांस बियॉन्ड कीपिंग threatened species in enclosures. Now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. Egg and be fertilized in vitro and plant can be propagates using tissue culture method। तो स्टूडेंट रिसेंटली कई सारी ऐसी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्स में ही मीन्स एग्जिट होने वाली है। तो ये सारी स्पीसीज़ को एक्सिटिव कंजर्वेशन किया जाता है एंड कई सारी स्पीसीज ऐसी होती है जिसके जो गैमेट्स होता है उसको क्रायो प्रिजर्वेटिव जो मेथड होती है उसके थ्रू प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि वो टेक्नोलॉजी थ्रू -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पे एग है, स्पर्म है, ये सभी को प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद इन विट्रो कंडीशन में उसको फर्टिलाइज भी किया जाता है। तो इस तरह कई सारे जो गैमेट्स है उसको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व अ वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूजिंग कैरियो प्रिजर्वेशन टेक्निक। Egg can be fertile in the in vitro and plants can be propagated using tissue culture method. Seed of different gamete strain of commercially important plant can be kept for long period in a seed bank। जैसे कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स के सीड्स जो है उसको लॉन्ग पीरियड तक ऐसे सीड बैंक में स्टोरेज किया जाता है। कई सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव को यूज़ करके स्टोरेज किया जाता है। इस तरह उसको लॉन्ग पीरियड तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको स्टोरेज कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूजिंग में ले सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी नोन नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये कोई नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द हिस्टोरिक conservation on biological diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हिस्टोरिकल कंजर्वेशन है वो एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। दैन जैसे ही द अर्थ सुमित इन 1992 में रिलीज किया गया था एंड कहाँ पे, तो रियो दी जानेरो में। सो दैट इज कॉल्ड ऑल नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization for its benefit। In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries
pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। तो इस तरह साउथ अफ्रीका में जो जोहानिसबर्ग है उसके रिलेटेड 2002 में वहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया है एंड उसके लिए वर्ल्ड समिट जो है वो भी प्रेजेंट किया गया एंड इसमें 190 कंट्रीज जो है उसने प्लेज भी ली थी एंड 2010 तक वहाँ पे ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसमें वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह एक्स सिटू एंड इन सिटू जो है वो इसी तरह बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन थ्रू बायोडाइवर्सिटी को कन्वर्स किया जाता है लाइक जैसे कि उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके कई सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वो कंप्लीट हुआ।